विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि श्रावण मास में विनायक चतुर्थी की महिमा क्या है और इस विनायक चतुर्थी पर कौन कौन से योग संयोग बन रहे हैं। देखिए, वैसे तो हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं जिन्हें भगवान गणेश की तिथि माना जाता है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की ये जो तिथि होती है इसे हम विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं और जो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है उसे हम संकष्ट चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इन तिथियों पर भगवान गणेश की उपासना करके, उनके मंत्रों का जाप करके, उनकी पूजा अर्चना करके आप अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट या परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस बार विनायक चतुर्थी 20 अगस्त 2023 दिन रविवार को है। ये हस्त नक्षत्र में होगी और चतुर्थी तिथि का ये संयोग होगा। तो भाई ये वो दिन होगा जब आपके मन की इच्छा 100% पूर्ण हो सकती है। अब आपको बताते हैं मित्रों कि विनायक चतुर्थी पर कैसे भगवान गणेश को आप प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो आप प्रतिदिन भगवान गणेश की उपासना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं या फिर आपने भगवान गणेश के निमित्त कोई ना कोई अनुष्ठान जरूर कराया होगा। लेकिन विनायक चतुर्थी वो दिन होता है जब आप स्वयं अपने घर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो कैसे करनी है पूजा अर्चना, उसको आप विधिवत नोट कर लीजिए। सुबह के समय घर की पूर्व या उत्तर दिशा में आप एक लकड़ी के पटरे पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। कपड़ा सूती भी हो सकता है, रेशमी भी हो सकता है। अब भगवान गणेश के हरे रंग के चित्र या फोटो को या फिर 6 अंगुल से छोटी किसी भी मूर्त को आप स्थापित कर सकते हैं। 1 लोटा जल भगवान गणेश के सम्मुख आप भरकर रखिए। उन्हें लाल गुड़हल की फूल की माला या लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित कर दीजिए। माला नहीं है तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। 2 साबुत सुपारी, मीठा पान, हरी दूर्वा और 1 सफेद जनेऊ उन्हें अर्पित करना है। ये जो सामग्री हम आपको बता रहे हैं मित्रों, ये उन्हें बेहद प्रिय है। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से अब आपको एक महामंत्र दे रहे हैं, आप जरूर जाप करिए। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से 3 माला जाप करना है। प्रभाव आपको तत्क्षण दिखाई देगा। जाप के बाद भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाइए और उस अभिमंत्रित जल को, देखिए जो आपने लोटा उनके सम्मुख भर के रखा था, इस मंत्र के जाप से वह जल भगवान गणेश के परम आशीर्वाद से अब अभिमंत्रित हो चुका है। अब ये एक चमत्कारी या फिर दिव्य जल बन चुका है। संपूर्ण घर में इसी जल का जो आपने उनको दूर्वा अर्पित करी थी, उसी दूर्वा से संपूर्ण घर में आप छिड़काव करिए। 1 सुपारी भगवान गणेश के श्री चरणों से स्पर्श करके घर की तिजोरी या अपने व्यापारिक स्थल पर आप स्थापित कर लीजिए। ऐसा करने से आपको लाभ तत्क्षण दिखाई देगा और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय सुपारी और दूर्वा आप अपने साथ लेकर जाइए। ऐसा करने से नौकरी में उन्नति का योग बनेगा। अगर आप कोई व्यापारी हैं, किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, तो आप इस दूर्वा और सुपारी को अपने साथ लेकर जाइए। आपकी डील या फिर व्यापारिक तरीके से कोई भी आप जो लाभ चाहते हैं, आपको लाभ बहुत होगा।